तो हेलो एवरीवन। तो देखो पिछले वीडियो में हम पढ़े थे हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी क्या है। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इलेक्ट्रिक चार्ज का कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। सो पहले इजी न्यूमेरिकल करेंगे, फिर बाद में हम अपर लेवल जाएंगे। तो देखो पहला हमारा जो न्यूमेरिकल है क्या है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे तुम्हारा चार्ज कितना गिवन है, आंसर चार्ज कितना गिवन है 1 कूलम। ओके, तो ऑलरेडी हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो हमें पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमारा जो कॉन्सेप्ट रहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो Q इज इक्वल टू एन ई। देन हमारा जो n कितना होगा, Q बाई ई। तो तुम्हारा Q कितना है, 1 कूलम गिवन है, और चार्ज ऑफ 1 कूलम कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। क्लियर। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा कूलम कूलम कैंसिल, तो तुम्हारा नंबर का कोई यूनिट नहीं है, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, 1/1.6 कितना हो जाएगा, 0.625 इंटू 10⁻⁹ नंबर। ओके, और तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6.25 इंटू 10⁸ नंबर। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, ये इंटीजर है क्योंकि 10⁸ है पावर, तो ये मल्टीप्लाई होके एक इंटीजर आ जाएगा। ओके, सो फिर देखो सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे इसका आंसर होगा 6.25 इंटू 10⁸ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ए कंडक्टर सो दैट इट एक्वायर्स ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3.5 नैनो कूलम। मतलब यहाँ पे भी तुम्हारा चार्ज कितना गिवन है, Q इज इक्वल टू 3.5 नैनो कूलम। सो ऑलरेडी हमें पता है कि 1 नैनो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁹ कूलम। 1 नैनो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁹ कूलम। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दो कूलम पे, Q इज इक्वल टू 3.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम। सो यहाँ पे देखो हमें पता है ऑलरेडी n इज इक्वल टू Q बाई ई। तो देखो यहाँ पे क्या 3.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁹ तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 3.5 बाई 1.6 कितना आ जाएगा, 2.187 इंटू 10⁻⁻ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, व्हिच इज बिगर ए कूलम और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ए कूलम और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, मतलब तुम्हारा जो क्वेश्चन गिवन है वो पूछा है कि एक कूलम चार्ज बड़ा है या चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बड़ा है। तो ऑलरेडी हमें पता है, पिछले जो हम न्यूमेरिकल किए थे वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले थे कि 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो अभी भी यहाँ पे निकलते हैं। पहले हमें पता होगा कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना है तुम्हारा, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इतना है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का माइनस नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड लिया हूं। ओके, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो देखो n इज इक्वल टू Q बाई, मतलब 1 कूलम इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम, इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना होगा, हम निकाल लेते कितना, 1.6 इंटू 1 कूलम बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो इसको जो सॉल्व करने के बाद कितना आता है हमारा, 6.25 इंटू 10⁸ इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इन 1 कूलम 6.25 इंटू 10⁸ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर यहाँ पे इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो एक कूलम का चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम इंटू 6.25 इंटू 10⁸ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 कूलम। तो यहां से हमें पता चला क्या कि 1 कूलम ऑफ चार्ज इज मोस्ट ग्रेटर देन चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो हेंस 1 कूलम ऑफ चार्ज is much larger than charge of 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम चार्ज क्रिएट करते हैं। ओके, तो ऑब्वियसली 1 कूलम चार्ज बड़ा होगा।
तो यहाँ पे एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोला है कि ये पूछा है कि 1 कप ऑफ वाटर कंटेन हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक कप वाटर में कितने नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं, कितने नंबर ऑफ क्या चार्जेस होंगे। ओके, तो देखो यहां से हम क्या निकालेंगे, देखो सपोज तुम्हारा जो 1 कप वाटर है, 1 कप ऑफ वाटर व्हिच इज इक्वल टू 250 ग्राम, मतलब 250 ग्राम का एक कप वाटर होता है। ओके, तो देखो हम यहाँ पे निकालेंगे क्या, नंबर ऑफ चार्जेस। तो पहले हम देखेंगे क्या कि वाटर का मोलिकुलर वेट कितना है। तो मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर, मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर कितना, वाटर का कितना है H2O। तो H2O मतलब कितना, ये 2 हाइड्रोजन प्लस 16 कितना हो जाएगा 18 ग्राम, मतलब मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर कितना 18 ग्राम। तो देखो 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, अवोगाड्रो नंबर से कंपैरिजन करना पड़ेगा। मतलब तुम यहां से सीखोगी कि अगर किसी कंपोजिशन का तुम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालोगे तो पहले उसका मॉलिक्यूलर वेट को अवोगाड्रो नंबर के साथ कंपैरिजन करोगे, मतलब जितने ग्राम पे होगा वो उसका क्या है अवोगाड्रो नंबर है। तो यहाँ पे देखो हम कैसे लिखेंगे कि 18 ग्राम ऑफ वाटर contains Avogadro number of molecules. So 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन Avogadro number of molecules, मतलब 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होगा 6.023 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, 18 ग्राम में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब 1 ग्राम में कितने होंगे 6.023 into 10 to the power 23 by 18, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। सो हमारा कितना गिवन है 250 ग्राम, मतलब 1 कप में कितना उसका वेट कितना 1 कप 250 ग्राम, तो 250 ग्राम में कितना होगा इन 250 ग्राम कितना हो जाएगा, मतलब 6.023 इंटू 10 to the 23 by 18 इंटू 250 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब 250 ग्राम में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो देखो 1 कप ऑफ वाटर में, 1 कप ऑफ वाटर में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। तो देखो वाटर का जो 1 molecule of water contain 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 इलेक्ट्रॉन कैसे, तो तुम्हारा हाइड्रोजन का 2 और जो ऑक्सीजन का 8, हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मॉलिक्यूल में होगा 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 molecule of water contain 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, मतलब जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है इनटू 10, तो ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा ना, n इज इक्वल टू 10 इंटू कितना 6.023 इंटू 10 to the 23 इंटू 250 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 व्हिच इज इक्वल कितना 8.365 इंटू 10 to the power 25 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ गया। ओके, तो बस अभी क्या करना है, अभी Q इज इक्वल टू एन पुट करना है, Q इज इक्वल टू एन, मतलब तुम्हारा देखो कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 250 ग्राम ऑफ वाटर में। ओके, तो देखो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, यहां पे लिखता हूं, देखो यहां पे हमें पता है Q इज इक्वल कितना Ne, सो Q कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा N कितना है 8.365 इंटू 10 to the 25 इंटू E कितना 1.6 इंटू 10 to the minus 19। तो इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारा कितने चार्ज आ जाएगा 1.665
338 इंटू 10⁷ कूलम। सो इतने नंबर ऑफ चार्जेस होंगे। 250 ग्राम ऑफ वाटर में 1.338 इंटू 10⁷ कूलम चार्ज होगा, इतने नंबर ऑफ चार्जेस होंगे। ओके, इसको आप लिख सकते हो। तो ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन में गिवन है कि ए मेटल स्फीयर हैज ए चार्ज ऑफ -6.5 माइक्रोकूलम when 5 into 10⁻13 electrons are removed from the sphere, what would be the net charge on it। मतलब यहाँ पे पूछा है कि पहले तुम्हारा एक मेटल स्फीयर है, मेटल स्फीयर में कितने चार्ज था ना, -6.5 इंटू 6.5 माइक्रोकूलम, इतना चार्ज था। तो तुम्हारा स्फीयर में कितना चार्ज था, -6.5 माइक्रोकूलम। तो अगर हम यहां से 5 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए, तो रिमूव करने के बाद इसके पास कितना चार्ज रह जाएगा, मतलब इसका नेट चार्ज कितना हो जाएगा। तो पहले देखो, पहले हमारा इनिशियली हमारा कितना चार्ज था, Q1 इज इक्वल टू -6.5 माइक्रोकूलम। तो हम कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, 5 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन, मतलब एन कितना गिवन है, 5 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड। सो after removing electron, Q2 on the sphere should be positive, should Q2 on the sphere is positive होगा, पक्का पॉजिटिव होगा। मतलब अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो तुम्हारा जितना चार्ज रह जाएगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, Q2 होगा क्या, पॉजिटिव। तो देखो कितना, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हुए तो कितना चार्ज रिमूव हुआ, अगर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो कितना चार्ज रिमूव हुआ, तो हमें Q2 निकालना है। तो Q2 हमारा पॉजिटिव होगा, ऑब्वियसली वो रिमूव हो गया है, रिमूव होने के बाद वो पॉजिटिव होता है। देखो तो Q2 कितना हो जाएगा, N इंटू ई। तो N तुम्हारा कितना, 5 इंटू 10⁻13 इंटू देखो E कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻19, माइनस नहीं होगा, मतलब यहाँ पे माइनस नहीं, कितने लिखेंगे, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इतना चार्ज होगा। ये पॉजिटिव होगा क्योंकि रिमूव हो रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद इतना नंबर ऑफ चार्जेस रह गया। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1.6 कितना हो जाएगा, 8.0, और 8 इंटू कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम, -6 कूलम होगा, -6 कूलम। अगर इसको आप कन्वर्ट करोगे कि ये कितना हो जाएगा, 8 माइक्रोकूलम। ओके, तो देखो 8 इंटू 10⁻6 कूलम, तो 1 कूलम कितना, 1 माइक्रोकूलम कितना, 10⁻6 कूलम, 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 10⁻6 कूलम। तो 8 इंटू 10⁻6 कूलम कितना हो जाएगा, 8 माइक्रोकूलम, क्योंकि ये भी माइक्रोकूलम में गिवन है, हमको इजी हो जाएगा, ये माइक्रोकूलम में गिवन है, Q2 भी तुम्हारा माइक्रोकूलम हो गया। तो पहले देखो तुम्हारा इतना चार्ज था, तो इतना इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद तुम्हारा चार्ज कितना हो जाएगा, 8 माइक्रोकूलम। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ये टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। तो Q1 तुम्हारा पहले से था, इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद कितना चार्ज हुआ, 8 माइक्रोकूलम। तो ये क्या हो जाएगा, -6.5 माइक्रोकूलम प्लस 8 माइक्रोकूलम, तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 माइक्रोकूलम। सो आफ्टर रिमूविंग 5 into 10⁻13 electrons, तो चार्ज ऑन द स्फीयर इज 1.5 माइक्रोकूलम। ओके, तो देखो यहाँ पे एक खतरनाक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन में बताया क्या, इफ ए बॉडी गिव्स आउट 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स इन एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। मतलब तुम्हारा एक बॉडी है जो कि 10⁹ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड निकालता है। ओके, तो कितना टाइम लगेगा वहां से 1 कूलम ऑफ चार्ज निकालने के लिए। क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी है जो कि पर सेकेंड 10⁹ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कितना इलेक्ट्रॉन देगा जो कि 1 कूलम ऑफ चार्ज प्रोड्यूस करेगा, मतलब कितना टाइम लगेगा, 1 कूलम ऑफ चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए। तो देखो हम कैसे निकालते हैं। ओके, देखो तो यहाँ पे देखो तुम्हारा एन कितना गिवन है, एन गिवन है 10⁹ इलेक्ट्रॉन।
तो तुम्हारा Q कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू N इंटू ई हो जाएगा। तो मतलब N कितना 10 टू द पावर 9 है, E कितना 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19 कूलम। ओके, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 10 कूलम। मतलब यहां से हमें निकल गया कि इन 1 सेकेंड 10 टू द 9 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। मतलब चार्ज कितना हो जाएगा वो 10 टू द 9 इलेक्ट्रॉन का, 10 टू द नंबर ऑफ 9 10 टू द 9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 10 कूलम। मतलब इन एवरी 1 सेकेंड, इन एवरी 1 सेकेंड वो कितना चार्ज निकलता है 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 10 कूलम। एवरी 1 सेकेंड में वो 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 10 कूलम ऑफ चार्ज निकलता है। मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू माइनस 10 सेकेंड। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज इतना सेकेंड में निकल के आएगा, इतना सेकेंड में। तो देखो इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। देखो 1 बाई 1.6 कितना हो जाएगा 0.625 इंटू 10 टू द 10 सेकेंड। मतलब ये क्या हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज को इतना सेकेंड लगेगा। तो ये सेकेंड को हम क्या करेंगे ईयर में कन्वर्ट कर देते हैं, सेकेंड को ईयर में। तो सेकेंड को देखो ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब देखो 1 ईयर कितना 365 डेज, 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। तो 1 डे कितना 24 आवर इंटू 24 आवर। तो 1 आवर कितना कितना 60 मिनट। तो 1 मिनट कितना 60 सेकेंड। तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा 365 इंटू 24 इंटू 3600 सेकेंड। तो 1 सेकेंड कितना हो जाएगा 1 ईयर बाई 365 इंटू 24 इंटू 3600। ओके, तो 1 सेकेंड इतना ईयर है 1 बाई 365 इंटू 24 इंटू 3600। तो देखो यहां पे इसको पुट कर देते हैं कि 1 कूलम ऑफ चार्ज नीड तो 6.25 इंटू 10 टू द 9 इंटू 10 टू द 9 डिवाइड बाय कितना 365 इंटू 24 इंटू 3600 ईयर। तो इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारा कितना आ जाएगा 198 ईयर अप्रोक्स, 198 ईयर्स, 198 ईयर्स। इतना अप्रोक्स आ जाएगा। ओके 198 ईयर्स। तो तुम्हें 1 कूलम ऑफ चार्ज निकालने के लिए इतना ईयर्स वेट करना पड़ेगा। ओके 198 ईयर्स। तो यहाँ पे एक और भी एक अच्छा क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में क्या है कि तुम्हारे पास दो बॉडी है, बॉडी ए है एंड बॉडी बी है। मतलब यहाँ पे गिवन है टू बॉडीज ए एंड बी कैरी चार्जेस -3 माइक्रोकूलम एंड -0.44 माइक्रोकूलम। बॉडी ए के पास -3 माइक्रोकूलम चार्ज है एंड बॉडी बी के पास -0.44 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद, मतलब ए से बी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद बॉडी ए एंड बॉडी बी का चार्ज सेम रहेगा। तो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो पहले बॉडी यहां पे लिखता हूं, बॉडी ए हाफ चार्ज क्यू ए कितना -3.00 माइक्रोकूलम। सिमिलरली बॉडी बी हाफ चार्ज क्यू बी कितना -0.44 माइक्रोकूलम। तो देखो बॉडी ए के पास इतना चार्ज था पहले, बॉडी बी के पास इतना चार्ज है। ओके, तो लेट n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी। ओके, सो आफ्टर ट्रांसफर कितना हो जाएगा चार्ज ऑन ए इज इक्वल टू चार्ज ऑन बी।
मतलब वो भी बोला है कि देखो कि तुम्हारा चार्ज ट्रांसफर ए टू बी को होने के बाद तुम्हारा इक्वल चार्ज रहेगा, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स चार्ज ट्रांसफर होने के बाद तुम्हारा चार्ज इक्वल होगा, मतलब लेट एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, फिर बाद में तुम्हारा कितने चार्ज हो रहा है कि चार्ज ऑन ए इज इक्वल टू चार्ज ऑन बी। ओके, तो यहाँ पे देखो पहले तुम्हारा बॉडी के पास कितना चार्ज था -3.00 माइक्रोकूलम, और बॉडी बी के पास कितना चार्ज था -0.44 माइक्रोकूलम। तो देखो यहां से बॉडी ए से बॉडी बी को ट्रांसफर हो रहा है, तो बॉडी ए से बॉडी बी को कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव, जहां पे वो जाएगा वो क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो जो ट्रांसफर कर रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है, जो गेन कर रहा है वो नेगेटिव हो जाएगा। कि लेट देखो यहाँ पे n नंबर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लेट q प्राइम with the number of charges. Okay, let q prime is equal to ne transfer from a to b. q prime is equal to ne transfer from a to b. तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि पहले देखो चार्ज ऑन a कितना था qa था, तो a से b को ट्रांसफर हुआ, a से b को ट्रांसफर हुआ, मतलब a से b को ट्रांसफर होने के बाद ये हो जाएगा यहाँ पे क्या q प्राइम पॉजिटिव हो जाएगा। देन b को ट्रांसफर हुआ, पहले b के पास कितना था qb था, तो b को q प्राइम ट्रांसफर हो गया, तो वहां पे क्या हो जाएगा ये माइनस q प्राइम। तो यहाँ पे ये पुट कर दो -3 माइक्रोकूलम। देखो यहाँ पे जो q प्राइम इज इक्वल टू n की वैन है, यहाँ पे e को हम क्या करेंगे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, तो इसको माइक्रोकूलम है क्योंकि ये भी माइक्रोकूलम है, तो इसको माइक्रोकूलम में कन्वर्ट कर दो। कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻1 कूलम इज इक्वल टू 10⁻3 और 1 -3 माइक्रोकूलम, कितना हो जाएगा ये सॉरी -6। देखो यहाँ पे माइक्रोकूलम कितना हो जाएगा कि 1 कूलम, तो -19 इंटू 10⁻6 माइक्रोकूलम। ओके, 1 माइक्रोकूलम 10⁻6 कूलम, तो 1 कूलम कितना हो जाएगा 10⁻6 माइक्रोकूलम। तो ये क्या हो जाएगा देखो E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा -13 कूलम। ओके, देखो -6। ओके, तो यहाँ पे देखो ये पुट करेंगे Q इज इक्वल टू Ne, तो Q है कितना -3 प्लस Ne इज इक्वल टू -0.44 माइनस Ne, तो 2Ne इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा -0.44 प्लस 3 मतलब 2.56, तो n कितना हो जाएगा 2.56 बाई 2 इंटू ई, तो यहाँ पे ये पुट कर दो 2.56 बाई 2 इंटू ई कितना तुम्हारा 1.6 इंटू 10⁻13। देखो ई के वैल्यू में निकाल लिए माइक्रोकूलम पे, माइक्रोकूलम ये ई के वैल्यू हम माइक्रोकूलम में निकाल लिए। ओके, तो माइक्रोकूलम क्योंकि ये माइक्रोकूलम में था ये भी माइक्रोकूलम था, ये तो इसको भी हम माइक्रोकूलम पे कन्वर्ट कर दिए। तो कन्वर्ट करने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद क्या जाएगा ये 8 इंटू 10⁻12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो तुम्हारा जो n निकल के आएगा 8 इंटू 10⁻12, ये तुम्हारा n है। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद फ्रॉम a टू b, तो चार्ज ऑन a इक्वल टू चार्ज ऑन b हो जाएगा। ओके, तो आप